आइए, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एजुकेशन आइडिया। एजुकेशन आइडिया में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ये देखिए, आपको कुछ दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था से कुछ प्रश्न है। ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था से कुछ प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के में जो शासन व्यवस्था होती थी उसमें के जो विभाग था, उसमें के विभाग को क्या कहा जाता था। ठीक है, जैसे अभी की सरकार है, जिस भी देश में सरकार, जैसे इंडिया में है तो इंडिया में भी अलग अलग सरकार है। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, रेल मंत्रालय, अलग अलग प्रकार के विभाग है, कृषि मंत्रालय, ठीक है। तो उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत जिसमें था, दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था था, तो उस समय की शासन व्यवस्था को अलग अलग विभाग को किस नाम से जाना जाता था, और उस समय की शासन व्यवस्था को जो शुरुआत उसका किसने किया था। ठीक है, जैसे कि हम कहें वित्त विभाग, तो वित्त विभाग की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, कोई ने कोई तो शुरुआत किया होगा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के समय में वित्त विभाग को किस नाम से जाना जाता था, हम उसको जानेंगे, और इसका शुरुआत किसने किया था हम उसको भी जानेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है कि दीवान-ए-मुस्तखराज नामक वित्त विभाग की शुरुआत किसने किया था। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसको मैंने अभी लिखा है, ये किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान-ए-मुस्तखराज, ठीक है, दीवान-ए-मुस्तखराज नामक वित्त विभाग की शुरुआत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, आपको दिख रहा है, ओके। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भेजा आ जाती है कि दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस प्रकार की वह विभाग थी, यानी कि दिल्ली शासन व्यवस्था के अंतर्गत दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग किस प्रकार का विभाग था। तो किस प्रकार का विभाग था, वित्त विभाग था। ठीक है, और प्रश्न जवाब ऐसे ही आता है कि दीवान-ए-मुस्तखराज नामक वित्त विभाग की शुरुआत किसने किया था। तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग, दीवान-ए-कोही, उसमें की नाम ऐसे होती थी, दीवाने, ठीक है, इसको दीवान या दीवाने लिखता है। ठीक है, कहीं दीवान लिखल रहेगा, कहीं दीवाने लिखल रहता है। ठीक है, तो दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की शुरुआत किसने किया था। तो किसने किया था, उसमें इसकी शुरुआत किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये देखिए, ये प्रश्न दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग, ये आपका बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में, बिहार एसआई में, ठीक है, बिहार एसआई यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर में आपका 2021 में प्रश्न आपका आया हुआ है। 26 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 2021 को जो पीटी का एग्जाम हुआ है, पीटी के एग्जाम में प्रश्न आपका आया हुआ कि दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था। ये प्रश्न देखिए, आपका मेंस में प्रश्न आया हुआ है कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग किस प्रकार की विभाग थी। ये जो 24 अप्रैल 2022 को जो मेंस का दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका ये प्रश्न पूछा हुआ। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग किस प्रकार की विभाग है। तो दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग किस प्रकार की विभाग थी, सैन्य विभाग थी। ठीक है, यानी सेना का एक विभाग था। तो इसका पूछ रहा है कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग की शुरुआत किसने किया था। तो दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग की शुरुआत किसने किया था, बलबन ने किया था। ठीक है, अधिक पूछता कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग की शुरुआत किसने किया था, इसका आंसर क्या होता, बलबन। लेकिन पूछा था, मेंस में पूछा था, बिहार एसआई के मेंस में, कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग किस प्रकार की विभाग थी। तो किस प्रकार की विभाग थी, एक प्रकार की सैन्य विभाग थी। सैन्य मतलब कि सेना के एक प्रकार का विभाग था। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि दीवान ए बंदगान दास विभाग की शुरुआत किसने किया था। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि दीवान ए बंदगान नामक किस प्रकार की दीवान ए बंदगान नामक विभाग किस प्रकार की विभाग है। तो यह एक प्रकार की दास विभाग थी, ठीक है, नौकरशाही दास दास विभाग थी। तो इसका शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था, फिरोज शाह। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग था, दास विभाग, जिसकी शुरुआत किए थे, ठीक है। वो किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है कि दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की शुरुआत किसने किया था। तो दीवान ए खैरात नामक दीवान, अब प्रश्न बनता है, इसमें दो प्रश्न बनता है कि दीवान ए नामक खैरात दान विभाग की शुरुआत किसने किया था। तो इसकी भी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। लेकिन इससे प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए खैरात नामक विभाग किस प्रकार का विभाग था। तो किस प्रकार का विभाग था, दान विभाग था, ठीक है। किस प्रकार के विभाग था, दान विभाग था, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए हर कोई जो जैसा विभाग था, ठीक है, उसको मैंने ब्रैकेट में आपको कवर कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो इसके भी शुरुआत किसने किया था, स्थापना, इसकी भी शुरुआत किसने किया था, आपका फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीवान इश्तियाक, ठीक है, दीवान दिख रहा है, ओके, दीवान इश्तियाक नामक पेंशन विभाग की शुरुआत किसने किया था। इसमें भी हर जो भी ये दिख रहा है आपका, जो भी विभाग दिख रहा है, ठीक है, ये विभाग है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ विभाग है, उस प्रकार के उस समय की इसी प्रकार से नाम रहा, दीवान मुस्तकर, दीवान कोई, दीवान एयस, ठीक है। अभी हम सब का भाषा हिंदी है, तो हम जानते हैं कि सैन्य विभाग या सेना विभाग, वित्त विभाग या कृषि विभाग, क्योंकि हमारा भाषा हिंदी है और उस सबका भाषा इस्लामिक था, इस्लामिक फारसी भाषा था, ठीक है। तो सबका इस्लामिक भाषा इसी प्रकार से है, ठीक है, और देखने में भी लग रहा है कि हाँ इस्लामिक भाषा है। जैसे दीवाने कोई, तो नहीं लग रहा है इससे देखने में कि हाँ ये जो लिखा हुआ जो शब्द है, ये जो भाषा है, ये इस्लामिक भाषा है, देखने से लग जाता है, ठीक है। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। दीवान इश्तियाक, अब आपसे पूछेगा कि दीवान इश्तियाक नामक विभाग किस प्रकार के विभाग है। तो आप इसको क्या बताएंगे, दीवान इश्तियाक नामक जो विभाग है यह किस प्रकार के विभाग थे। तो यह एक प्रकार की पेंशन विभाग था। कैसा विभाग था, पेंशन विभाग। जैसे कि देखते हैं कि कोई आज भी कोई नौकरी करता है, सरकारी नौकरी जब करता है, ठीक है, तो जब वो रिटायर हो जाता है तो सरकार उसको क्या देती है, रिटायरमेंट देती है, और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार उसको क्या देती है, पेंशन देती है। प्रत्येक महीना उसको पेंशन, जो भी उसका पेंशन बनता है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी, ठीक है, जैसे पेमेंट के अनुसार उसका पेंशन सरकार फिर बाद में देती है। तो उसी प्रकार से भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करता था, तो जब अपने काम से पूरी उसकी आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु था, जब वो रिटायर हो जाता था, तो उसमें भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हुई, दिल्ली शासन व्यवस्था के समय में भी जब कोई आदमी रिटायर हो जाता था अपने काम पर से, यानी नौकरी पर से, तो उसको भी पेंशन मिलता था। रिटायरमेंट तो मिलता ही था, ठीक है, लेकिन उसको बाद में फिर पेंशन भी मिलता था। आज भी सरकार पेंशन देती है। तो दीवान इश्तियाक नामक किस प्रकार की विभाग थी, पेंशन विभाग थी। इसका शुरुआत किसने किया था, प्रश्न आपका पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत दीवान इश्तियाक पेंशन विभाग की शुरुआत किसने किया था। तो किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ओके। अगला प्रश्न आपका है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी उसकी शुरुआत किसने किया था, ए लिखा हुआ, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। आपका प्रश्न आया था एग्जाम में कि
रेलवे के एग्जाम में आपका आया था, एसएससी में भी आया था, सिजिल में, कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? इसका उत्तर देख लीजिएगा यहां पर, अलाउद्दीन, दिख रहा है ना आपको, खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, इसका आंसर होगा यहाँ पर, देखिए, देख लीजिए इधर, देखिए इसका, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा, अब जरूर दिख रहा होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पर देखिए आपको नीचे में भी लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये देखिए यहां से जो भी आपका बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, बिहार दरोगा या रेलवे, ठीक है, या फिर आपका बीपीएससी, ठीक है, या फिर कोई भी और एग्जाम, एसएससी, ठीक है, बीएसएससी, जो भी आपका एग्जाम है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में यहां से दिल्ली शासन व्यवस्था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था से यहां से डायरेक्ट प्रश्न हिट करती है, यानी डायरेक्ट प्रश्न आयोग उठाता है, डायरेक्ट प्रश्न बोर्ड जो है, जो भी बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, आपका बीएसएससी बोर्ड है, बिहार एसआई का जो बोर्ड है, आयोग है, ठीक है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न हिट करता, डायरेक्ट यहां से प्रश्न उठाती है। एक बार हम इसे रिपीट कर ले, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था था, जो उसमें विभाग था, ठीक है, आप इसे दो तरह से याद रखिएगा, दो तरह से। पहले आप याद रखिएगा दीवान-ए-अर्ज, यह किस प्रकार के विभाग है? तो किस प्रकार के विभाग है? सैन्य विभाग है, ठीक है। पहला याद रखें कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग किस प्रकार के विभाग है? तो सैन्य विभाग है, ठीक है। लेकिन अब दूसरे प्रकार से आप याद रखिएगा कि दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? बलबन ने किया था, ठीक है। आपसे दोनों तरह से पूछ सकता है। मेंस में आपका बिहार दरोगा का मेंस में पूछा था, देखिए 24 अप्रैल का मेंस में एग्जाम में पूछा हुआ, जब आप सेट देखेंगे बिहार एसआई बिहार दरोगा का आप सेट देखेंगे तो प्रश्न आपको मिल जाएगा कि पूछा था दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की शुरुआत किसने किया था? तो सॉरी, पूछा था कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग किस प्रकार की विभाग थी? तो किस प्रकार की विभाग थी? सैन्य विभाग, सैन्य प्रकार की विभाग, यानी सेना के विभाग था। लेकिन बीपीएससी में पूछा था आपका कि दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग की शुरुआत किसने किया था? तो उसका शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। यूपीपीसीएस में भी पूछा था, ठीक है, उसकी शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था, ठीक है। ये देखिए प्रश्न आपका मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है।